संकेत, और उनके साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। संकेत, उनसे बातचीत कीजिए। और ये जो एक्शन फिलहाल चल रहा है, ये क्या सरकार का जवाब है, मिट्टी में मिला देंगे उसकी बानगी है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही 2022 में जो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर बहुत सारे मंच से कहा था, सीधे तौर पर जनता को आश्वासन दिया था कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, कानून का उत्तर प्रदेश में राज होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, मुख्यमंत्री ने सदन में भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और आज मिट्टी में मिलाया जा रहा है माफियाओं का जो। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून के राज के संकल्प के साथ हम सरकार में आए हैं। जनता ने दो बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमें जनादेश दिया है, और सरकार का संकल्प, उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, जो माफिया हैं, अराजकता करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अनैतिक संपत्ति, धन दौलत गैर कानूनी इकट्ठी की है, पुरानी सरकार उनके संरक्षण में खड़ी रहती थी। हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो भी दोषी है, अपराधी है, उन सबके खिलाफ विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से जो प्रयागराज की घटना है, ये प्रयागराज की घटना हम सबके लिए दुखद है, और भारतीय जनता पार्टी की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो लोग इस कृत कार्रवाई में काम में सम्मिलित हैं, शामिल हैं, उनकी जांच की जा रही है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग आप देख रहे हैं, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बेहतर कानून का राज हो, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है। और आज देखते होंगे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बेहतर हुआ है, और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। देखिए सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, तमाम जो आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की यूपी पुलिस कार्रवाई करती है, और उसके बाद विपक्ष आरोप लगाता है इसी मुद्दे को लेकर कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं, परमानेंट डीजीपी नहीं है, अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। नहीं, आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आज अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर है, और हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। हमारी सरकार अपराधियों को, जो इन्होंने जो अपराध किया है, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, उन्हें दंडित करती है। पिछली सरकारें, चाहे मुलायम सिंह जी के समय की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक की सरकार हो, वो समाज में गरीबों के अधिकारों को लूटने वाले, उनकी संपत्ति को हथियाने वाले माफियाओं के साथ खड़ी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के साथ खड़ी थी, उनके मुकदमे वापस ले रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज हो, और हम लोग उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप तो चूंकि संगठन से जुड़े रहे, काफी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, कि एक उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव होता था, मुद्दा हुआ करता था कानून व्यवस्था का, और कानून व्यवस्था को मुद्दे को लेकर ही आम जनता के बीच में जाती थी पार्टियां, और ये एक मुद्दा चुनावी मुद्दा हुआ करता था। क्या लग रहा है कि एक उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कार्रवाई कर रही है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? नहीं, निश्चित रूप से आप सभी प्रकार के अपराध हैं, उनके पैरामीटर पर अगर आप देखोगे तो अपराध में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। उसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विल पावर है, उसी का परिणाम है। और जिस प्रकार से सरकार अपराधियों के खिलाफ बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के काम कर रही है। पिछली सरकारें में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, राजनीतिक संरक्षण उन्हें साथ रहता था, वो राजनीतिक व्यवस्था से भी जुड़े थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इन सब पर कार्रवाई कर रही है। और अगर आप अपराधियों का इतिहास देखोगे तो समाजवादी पार्टी का, सरकार का इतिहास, समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा समाज माफियाओं के खिलाफ है, अपराधियों माफियाओं के साथ है, और अपराधियों के साथ रहा है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब रही है। आज स्थिति बहुत बेहतर है, और अपराध न्यूनतम स्तर पर। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
सर, जिस तरीके से अगर हम अतीक की बात करें, जो अतीक के तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उससे करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया था कि अतीक समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है, लेकिन एक तरफ समाज बसपा में ही उसकी पत्नी बसपा ज्वाइन की उसकी पत्नी ने, तो क्या लग रहा है विपक्ष इससे क्या संदेश देना चाह रहा है? नहीं, आपने देखा होगा जो अतीक अहमद का या अन्य जो भी माफिया हैं उनका इतिहास आप उठाओ, वो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही संरक्षण प्राप्त करके एक ताकतवर बने हैं। समाजवादी पार्टी के बिल्कुल, तो एक बार फिर से सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। चुनाव से पहले जो क्राइम फ्री स्टेट का वादा सरकार ने किया था, उस पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।